हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक केस स्टडी लेके आए हैं फुट ड्रॉप का रिहैब प्लान। एंड इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो ये एक पेशेंट केस है जहाँ पे पेशेंट का फुट ड्रॉप्ड था, विच वाज प्लांटर फ्लेक्स एंड इन्वर्टेड फुट पोस्चर। दिस वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ, वैसे तो स्ट्रोक का केस था, उस कारण था, बट अब स्ट्रोक में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व की पैल्सी हो गई थी। वीक डॉर्सीफ्लेक्सर्स थे एंड वीक इवर्टर्स थे, इसीलिए फुट ड्रॉप हुआ था। इसके अंदर ये रिस्क हो सकता है कि पेशेंट गिर जाए, फुट ड्रैग करके चले, पुअर गेट पैटर्न एंड कॉन्ट्रैक्चर का रिस्क भी हो सकता है। ट्रीटमेंट गोल्स क्या रहेंगे इस केस में हमारे, कि हम डॉर्सीफ्लेक्शन को रिस्टोर कर पाएँ, इवर्जन को रिस्टोर कर पाएँ, कॉन्ट्रैक्चर होने से बचा पाएँ एंड रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन कर पाएँ, नर्व की मोबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, इरिटेशन को कम कर पाएँ, नॉर्मल गेट पैटर्न फैसिलिटेट कर पाएँ एंड फॉल होने से बचा सकें पेशेंट को, प्रोप्रियोसेप्शन एंड मसल कोऑर्डिनेशन को एनहांस कर पाएँ। काफ़ी सारे गोल्स हैं हमारे पास, तो कैसे करना है इसको मैनेज, उसकी बात भी कर लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बिगिनर फेज में हम लोग असिस्टेड डॉर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे पेशेंट को, जहाँ पे हम हील स्लाइड्स करवाएंगे डॉर्सीफ्लेक्शन के साथ। 10 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 2 से 3 सेट। ये देखो, मैंने एक ना जनरल शेयर किया है आपके साथ, जो मैं अपनी पेशेंट को कराती हूँ। ये सब जो केस स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ये मेरे रियल पेशेंट्स की केस स्टडीज़ हैं। एंड मैं उसके हिसाब से शेयर करती हूँ जो मेरा पेशेंट कर पाता है। आपको ये सब कुछ सेट करना है अपने पेशेंट की स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी एंड कंडीशन के हिसाब से। एक्सरसाइजेस सेम हो सकती हैं, रेपिटेशंस एंड सेट्स आपको देखने सोचने पड़ेंगे। देन टो टॉवल्स क्रंच करना है, 10 टू 15 रेपिटेशंस, 2 सेट। थेराबैंड डॉर्सीफ्लेक्शन कर सकते हैं, 10 से 15 रेपिटेशंस, 3 सेट। मैनुअल रेजिस्टेंस डॉर्सीफ्लेक्शन कर सकते हैं, जिसको आप 5 सेकंड के लिए होल्ड करोगे एंड 10 रेपिटेशंस करवाओगे। किसी भी एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई कैन क्लैरिफाई दैट। फिर बिगिनर फेज से हम इंटरमीडिएट फेज पे आ जाएंगे कुछ समय के बाद, जिसमें हम लोग सीटेड या फिर स्टैंडिंग डॉर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे होल्ड के साथ। धीरे धीरे एंकल पे वेट कप्स बांध के करवाना शुरू करेंगे। देन फुट टैपिंग कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड की, 3 सेट्स। देन साइड लाइन ई वर्जन विद थेराबैंड कर सकते हैं, 10 टू 15 रेपिटेशंस इनटू 2-3 सेट। हो सकता है कि ये सारी एक्सरसाइज ना कर पाए हमारा पेशेंट, तो हम कम कर देंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं ट्राई करती हूँ कि सारी एक्सरसाइज करवाऊँ, सेट कम कर दूँ, रेपिटेशन एंड होल्ड कम कर दूँ, बट करवाऊँ ज़रूर, भले ही पेशेंट 2-2 बार करे, लेकिन करे ज़रूर। तो आप अपने पेशेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। देन देयर इज़ न्यूरोडायनेमिक मोबिलाइजेशन। ये बड़ा ना अच्छी चीज़ है, अगर आपको अच्छे से करानी आती हो तभी करवाना, गलत मत करवा देना इसका, क्योंकि इफेक्ट बहुत अच्छा है। कॉमन पेरोनियल नर्व स्लाइडर्स साइड लाइन में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हिप को फ्लेक्स करेंगे, नी को एक्सटेंड करेंगे, ऑल्टरनेट फुट करेंगे इनटू प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड ईवर्जन। 10 से 15 रेपिटेशंस करवाने हैं, वेरी वेरी स्लो, ठीक है। तो इससे नर्व का मोबिलाइजेशन कर पाओगे आप। तो थोड़ा, अगर आपने गलत किया ना तो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। देन सिटिंग नर्व स्लाइडर्स कैसे करवाने हैं, ऑल्टरनेट नी का एक्सटेंशन करवाना है विद डॉर्सीफ्लेक्शन और इवर्जन, एंड नी का फ्लेक्शन करवाना है विद प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन। 2 सेट करवाएंगे, 10 से 15 रेपिटेशंस। बी वेरी केयरफुल, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आता है तभी करवाना, या फिर पहले प्रैक्टिस कर लेना, पेशेंट पे सीधा जाके ट्राई मत करना। एडजंक्ट थेरेपीज क्या हो सकती हैं, टेपिंग करवा सकते हैं हम लोग डॉर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट करने में। देन वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फॉर टिबियालिस एंटीरियर। मैं अपने पेशेंट को दे रही हूँ, रशियन करंट्स देती हूँ, ठीक है, 1:6 सेकेंड्स वाला। टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों में हेल्प करता है, सो वी कैन यूज रशियन करंट्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। देन एंकल फुट ऑर्थोसिस दे सकते हैं फंक्शनल मोबिलिटी के लिए। इन माय केस जो मेरी पेशेंट है वो एंकल फुट ऑर्थोसिस पहनती है, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम होती है वो पहनने में, उसका पैर ना मतलब मुड़ता ही रहता है और अनकंफर्टेबल लगता है उसको। ऑल्दो ऑर्थोसिस अनकंफर्टेबल ही होते हैं जब तक उसका कंफर्ट जोन सेट ना कर दो, आप अपनी बॉडी पे सेट ना कर लो, बट
मतलब उसको उतना हेल्प नहीं मिल रहा, एंड ऑल्सो वो फंक्शनल नहीं था, मतलब बहुत स्टैटिक वाला जो AFO होता है ना वो था। देन प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, जिसमें हम बैलेंस बोर्ड या मिरर फीडबैक वाला करवाते हैं। जेंटल रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द प्लांटर फ्लेक्सर्स। प्रिकॉशंस एंड प्रोग्रेशंस की बात कर लेते हैं। हमें ऐसे पेशेंट में फटीग नहीं होने देना, ओवर यूज नहीं होने देना अर्ली स्टेजेस में। नर्व के सिम्टम्स को हमें मॉनिटर करना है, बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं हो रही। प्रोग्रेस करना है फ्रॉम ग्रेविटी एलिमिनेटेड टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, पहले लेटा के ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में करवाएंगे एक्सरसाइजेस, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी असिस्टेड प्लेन में करवाएंगे, देन ग्रेविटी ये एक्टिंग में विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे। फिर गेट ट्रेनिंग शुरू करेंगे हम ऑर्थोटिक सपोर्ट के साथ। डेली पोजीशनिंग करेंगे कि कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट कर सकें, एंड आई थिंक उसमें टेपिंग बहुत हेल्प कर सकती है। वो आप देख लेना अपने पेशेंट के हिसाब से, एंड अगर आपको टेपिंग आती हो तभी करना। कुछ भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, पेशेंट के साथ कुछ भी गलत और एक्सपेरिमेंट मत करना जब तक आता ना हो। ठीक है, मैं इसीलिए ये वीडियो शेयर करती हूँ कि नहीं आता तो सीख लो, समझ लो, लेकिन कुछ भी गलत मत करना प्लीज़। क्योंकि आपने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट गलत किया, वो 100 बंदों को पता चलेगा। एक पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक किया ना, वो 10 ही बंदों को पता चलेगा, लेकिन गलत कर दिया तो 100 बंदों को पता चलेगा। तो इसीलिए गलत कुछ मत करना। नहीं आता तो उसको छोड़ दो, किसी से ओपिनियन ले लो, किसी से एडवाइस ले लो, किसी से सीख लो, बट गलत मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड कॉमेंट एनी डाउट्स इफ यू हैव।